हेलो बच्चों, कैसे बच्चों? बच्चों आज क्लास में हम जानेंगे इंग्लिश के समान उच्चारण वाले शब्द, है ना बच्चों? कुछ इंग्लिश के हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो एक समान होते हैं ना। ठीक, तो इंग्लिश के एक समान वाले उच्चारण वाले शब्द के बारे में हम आज जानेंगे ना बच्चों। ठीक, सबसे फर्स्ट पे हमारा आता है यहाँ बाय। क्या है? बी वाई हुआ बाय। क्या है? बाय का मतलब होता है यहाँ द्वारा। क्या है? जैसे ही टीचिंग किया जा रहा है तो किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? हमारे द्वारा। तो यहाँ पर होगा बाय मतलब द्वारा। क्या है? यहाँ भी एक लिखा है बी यू वाई बाय। क्या है? बाय का मतलब यहाँ होता है खरीदना। क्या है? कोई सामान आप खरीदते हैं तो कहते हैं बाय के, तो बी यू वाई बाय का मतलब खरीदना। क्या है? ठीक, यहाँ पर आता है बी वाई ई बाय। क्या है? ये बाय का मतलब होता है अलविदा करना। जब किसी से आप दूर होते हैं तो बोलते नहीं है टाटा बाय बाय, है ना बच्चों? ठीक, तो बाय का मतलब यहाँ होता है अलविदा। क्या है? लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है उसमें अंतर है ना। ठीक, यहाँ पर आता है राइट। क्या है? RIGHT राइट। राइट का मतलब यहाँ सही। क्या होगा? सही। जैसे आप सही करते हैं, आपकी कॉपी को जो सही साइन किया जाता है, ठीक है, इस सही का मार्क है तो ये सही वाला निशान है ना। तो राइट का मतलब सही। तो ये भी लिखा है WRIT राइट का मतलब यहाँ होगा लिखना। क्या होगा? ठीक, लिखना है ना। लेकिन जो हमारा उच्चारण कैसा आता है, राइट का मतलब यहाँ पर था सही और यहाँ पर लिखना, यानी जो हमारा राइट मतलब यहाँ होगा RIGHT राइट का मतलब सही होगा और WRIT का मतलब यहाँ होगा लिखना। क्या होगा? ठीक, उच्चारण तो हमारा सेम है मगर उसकी स्पेलिंग क्या है, अंतर है। क्या है? ठीक, उसके बाद में हमारा यहाँ आता है बैट। क्या है? BAT बैट का मतलब होता है बल्ला और बैट का एक और मतलब होता है चमगादड़। क्या होता है? चमगादड़, जो कि एक पक्षी है ना बच्चों। ठीक, बैट का मतलब बल्ला, उसके बाद में क्या? चमगादड़। क्या है? चमगादड़ है ना, चमगादड़। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर है ROOT रूट। क्या है? रूट का मतलब जड़। क्या है? जड़। जैसे हमारी वृक्ष यानी हमारे पौधे की जड़ें होती हैं तो रूट का मतलब जड़। क्या है? जड़। रूट का मतलब जड़। ठीक, और ROUT ये भी लिखा है रूट, लेकिन इसके स्पेलिंग में अंतर है ना। तो रूट का मतलब यहाँ होगा रास्ता। क्या होगा? रास्ता है ना, रास्ता। रूट का मतलब ठीक, देखिए यहाँ पर ROOT रूट। रूट का मतलब जड़, जो कि पौधे की जड़ें होती हैं, और ROUTE रूट का मतलब रास्ता यहाँ होगा, है ना। ठीक, जब पूछेंगे कि रूट और रूट में क्या अंतर है तो आप बताओगे ROOT रूट का मतलब जड़ और ROUT रूट का मतलब रास्ता, है ना। कभी जब आप थोड़े आगे जाएंगे, मोबाइल में ऐसे सिंपल दिया रहता है कि कौन से रूट में, यानी आपको कौन से रास्ते में जाना है, तो रूट का मतलब रास्ता होगा, है ना। आगे देखिए यहाँ पर आता है SMALL स्मॉल। क्या है? स्मॉल का मतलब यहाँ होगा छोटा। क्या है? छोटा। क्या है? स्मॉल का मतलब छोटा। और इसके बाद में यहाँ पर स्मॉल और स्मेल में थोड़ा हमारा जो अंतर स्पेलिंग का है, लेकिन हमारा उच्चारण सेम हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल का मतलब छोटा और स्मेल का मतलब गंध। क्या होगा? गंध, है ना। स्मेल का मतलब कहिए, स्मेल को जो आपको किससे पता चलता है? आपके नाक के द्वारा तो ना। क्या है? ROOT रूट। रूट का मतलब यहाँ जड़ होगा। क्या होगा? और यहाँ पर ROUT रूट का मतलब यहाँ रास्ता। क्या होगा? ठीक, तो रास्ता यहाँ पर है और यहाँ रूट, लेकिन इसकी स्पेलिंग में अंतर है ना बच्चों। अंतर का अंग्रेजी होता है डिफरेंस। क्या है? यानी इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें अंतर स्पेलिंग क्या है ना। ठीक, और इसके बाद में यहाँ आता है स्मेल। क्या है? स्मेल का मतलब होता है गंध। क्या है? ठीक, और यहाँ पर आता है क्लोज। क्या है? क्लोज का मतलब बंद। क्या है? बंद। क्या है? ठीक, क्लोज का मतलब बंद और क्लोज का मतलब होता है खास। क्या है? जैसे आपके कोई खास मित्र हैं तो क्या बोलेंगे? हमारे खास मित्र है ना, खास। ठीक है, उसके बाद में आता है बीप। क्या है? WEEP बीप का मतलब यहाँ रोना। क्या होगा? रोना। तो रोना इसे लिखेंगे बीप माने ठीक, बीप माने होता है रोना, है ना। बीप माने रोना। और वाइप का मतलब होता है यहाँ पोंछना। क्या है? वाइप का मतलब पोंछना, है ना, पोंछना। ठीक, वाइप का मतलब ठीक, और यहाँ पर आता है BED बेड माने बिस्तर। क्या है? बेड माने बिस्तर और बैड माने बुरा। क्या है? बैड माने बुरा। इंग्लिश में हमारी स्पेलिंग में अंतर, BED बेड माने बिस्तर और बैड माने बुरा। ठीक, लेकिन इसकी स्पेलिंग में अंतर, BED है इसमें बेड माने बिस्तर होगा और BAD बैड माने बुरा, है ना। ठीक, और END क्या है? एंड माने समाप्त या खत्म, है ना, खत्म। क्या है? देखो,
उसके बनता है एंड, क्या है? ए एन डी, एंड का मतलब और, क्या है? जैसे कहते हैं मैं और मेरा भाई, तो मैं और मेरा भाई यानी कि आई एंड यू, ठीक है, यानी मेरा ब्रदर, ठीक है। तो एंड माने और, क्या होगा? ठीक। वो आगे देखिए यहाँ पर आता है, यहाँ पर लिखा है बी, क्या है? WEAK, वीक का मतलब होगा कमजोर, क्या है? कमजोर कहते हैं बहुत वीक बच्चा है ना, कमजोर, क्या है? वीक का मतलब BEAK, वीक का मतलब कमजोर, और BEE की वीक का मतलब होगा यहाँ सप्ताह, क्या है? सप्ताह, जैसे होता है ना सप्ताह, आता है ना सप्ताह, क्या है? वीक का मतलब सप्ताह। एक वीक में कितने दिन होते हैं बच्चों? कितने दिन होते हैं? 7, ठीक है, सप्ताह है ना। देखिए वीक का मतलब सप्ताह, और वीक का मतलब यहाँ पर आता है, देखिए वीक का मतलब रोना और वीक का मतलब सप्ताह, है ना। देखिए यहाँ पर है डियर, क्या है? DEAR, डियर का मतलब होता है यहाँ प्यारा, क्या है? तो हमारा बहुत प्रिय मित्र है, तो माई डियर फ्रेंड, है ना। तो मेरा प्रिय मित्र है, तो डियर का मतलब प्यारा, क्या है? तो यहाँ का भी लिखा है, यहाँ भी DEER, डियर यहाँ भी पढ़ा जाएगा। इनके डियर का मतलब होगा हिरन, क्या है? डियर का मतलब DEER, डियर का मतलब होगा हिरन, और DEAR तो इसका मतलब होगा प्यारा, क्या है? ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर है बैट, क्या है? WEIGHT, बैट का मतलब होगा यहाँ भार, क्या है? भार। जैसे अभी हमारे हाथ में ये मार्कर है, तो इसका कुछ वजन है ना, कुछ वजन है ना बच्चों, 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम जो बेस का मिनिमम है, तो वेट का मतलब होगा यहाँ भार, क्या है? और यहाँ पर WIT, वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा या इंतजार करना, क्या है? इंतजार करना, है ना। ठीक, इंतजार, है ना, इंतजार करना, है ना। ठीक, तो वेट का मतलब होता है यहाँ प्रतीक्षा या इंतजार करना, और WEIGHT, बैठ का मतलब भार, और WAIT, बैठ का मतलब इंतजार करना। कहें मैं आपका बैठ कर रहा हूँ, आप आइए, मतलब आप इंतजार कर रहे हैं ना। ठीक, तो ऐसे ही बोलेंगे। और यहाँ पर है एक है प्रिंसिपल, क्या है? प्रिंसिपल। हर विद्यालय के एक प्रिंसिपल होते हैं ना बच्चों। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुखिया या मुख्य होता है ना। ठीक, तो PRINCIPAL, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य या मुखिया, है ना। ठीक, तो प्रिंसिपल का मतलब मुखिया या मुख्य, है ना। और एक पद में आता है प्रिंसिपल, क्या है? प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, क्या है? सिद्धांत। जैसे हमारे द्वारा कोई बात बताया जाता है या किसी महान विचारक के द्वारा, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, और प्रिंसिपल का मतलब होता है मुखिया या वहाँ के जो मालिक होते हैं ना। समझ में आई बात ना? देखिए आगे यहाँ पर आता है एक्सेप्ट, क्या है? एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। जैसे हम आपको एक पेन दिए, तो आपने अगर हमारे पेन ले लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट, क्या है? अब हमारी बात को हम बोले कि हमारे बच्चे हमारी बात को ध्यान से सुने। अगर हमारी बात को आप ध्यान से सुनते हैं तो एक्सेप्ट होगी, क्या है? यानी हमारी बात को आप लोगों ने सुन लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट, क्या है? एक्सेप्ट, है ना। देखिए एक आता है एक्सपेक्ट, क्या है? एक्सेप्ट, क्या है? एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, क्या है? और एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, क्या है? और SWWT, स्वीट का मतलब होता है मीठा, क्या है? मीठा या मधुर, है ना। मीठा या मधुर। ठीक, और यहाँ पर आता है W यानी SWET, स्वीट का मतलब होता है यहाँ पसीना, क्या है? पसीना, क्या है? पसीना, है ना। ठीक, SWEET, स्वीट का मतलब यहाँ मीठा या मधुर होगा, है ना। मधुर, क्या है? मधुर। और SWEAT, स्वीट का मतलब पसीना, क्या होगा? ठीक, और इसके बाद में आता है लेटर, क्या है? LETTER, लेटर का मतलब यहाँ होता है पत्र, क्या है? उसके बाद होता है LETER, लेटर का मतलब होता है बाद, क्या होता है? बाद में, है ना। क्या बोलोगे? ठीक, उसके बाद होता है पेपर, क्या है? PAPER, पेपर का मतलब कागज, क्या है? जैसे हमारी कॉपी होती है, तो कॉपी में पन्ने होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पेज, बोलते हैं पन्ने को, लेकिन उसकी जो पन्ना एक अलग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कागज, क्या है? तो पेपर माने। उसके बाद में आता है यहाँ पेपर, क्या है? PEPPER, पेपर का मतलब होता है यहाँ काली मिर्च, क्या है? ठीक, पेपर का मतलब काली मिर्च, निकली उसका पूरा उच्चारण जब हम करेंगे
ब्लैक पेपर क्या है? ब्लैक माने काला या काली, और पेपर मतलब मिर्च। क्या होगा? तो ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च है ना। ठीक, उसके बाद में क्या आता है यहाँ? शॉप क्या है? शॉप का मतलब दुकान। क्या है? शॉप मतलब ठीक। और यहाँ पर शॉप क्या है? शॉप का मतलब साबुन। क्या है? इसके स्पेलिंग में अंतर है ना बच्चों। उसके मतलब डेट क्या है? डेट का मतलब होता है दिनांक, खजूर, और एक डेट माने हुआ है ना बच्चों, खजूर। डेट माने खजूर या दिनांक। और यहाँ पर था डेट। क्या है? THAT, डेट का मतलब वह, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा तो वह होगा। लेकिन DAT का मतलब दिनांक, तारीख, खजूर, तीनों का मतलब सेम है ना। देखिए इसके बाद में क्या आता है? टेल। क्या है? TALE, टेल का मतलब कहानी। क्या है? टेल का मतलब कहानी का एक और मीनिंग होता है स्टोरी। क्या है? स्टोरी का मतलब कहानी। और यहाँ पर TALE, टेल का मतलब कहानी है ना। और TAIL, टेल का मतलब पूछ। क्या होगा? पूछ, जैसे बिल्ली का पूछ हुआ, कुत्ते का पूछ हुआ, या बिफेलो यानी कि भैंस का पूछ हुआ है ना बच्चों। ठीक, उसके बाद में यहाँ आता है हेरोइन। क्या है? HEROIN, हेरोइन एक प्रकार का पदार्थ, नशीली पदार्थ। क्या है? हेरोइन एक नशीली पदार्थ है। और एक बात है हेरोइन। क्या है? एक है हेरोइन, एक है हीरोइन। क्या है? हीरोइन समझ में आया? एक हीरोइन नशीली पदार्थ, एक हीरोइन है जो इस फिल्मों में काम करने वाली एक हीरोइन होती है ना बच्चों। ठीक, देखिए यहाँ पर टू। क्या है? TO, टू का मतलब संबंध। क्या है? संबंध, अंक की मात्रा लगा ना। संबंध क्या होगा? और TOO, टू का मतलब भी। क्या होगा? भी। और TWO, टू का मतलब यहाँ होगा दो। क्या है? TWO, टू का मतलब जैसे हमारी दो गिनती होती है 1 2, तो TOW, टू का मतलब दो। समझ में आया इतना? उसके बाद में आता है फ्री। क्या है? FREE, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र होना। क्या है? एक होता है फ्री, कहते हैं वहां पर स्कूल में जाइए आप, फ्री पढ़ाई हो रहा है, यानी मुफ्त हो रहा है। मुफ्त हिंदी का होगा उसका मुफ्त। क्या होगा? स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र, यानी इसमें कोई पाबंदी ना हो, यानी उसमें कोई पैसा ना लगता हो। और मुफ्त का मतलब फ्री, कोई चीज फ्री हो, है ना। ठीक, आता है फ्री सामान दे दी नहीं है ना। ठीक, यहाँ लिखे फ्लाई। क्या है? फ्लाई का मतलब होता है उड़ना या उड़ाना। क्या है ना बच्चों। ठीक, तो आज क्लास में हम लोगों ने जाना इंग्लिश के समान उच्चारण वाले शब्दों का ज्ञान, है ना बच्चों। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में।